हेलो साथियों, कैसे हैं आप। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया के इस फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। साथियों, अभी हमने पूरे देश में कैंपेन करा रखी है। हम लोगों ने पूरे देश में कैंपेन करा रखी है कि देश की सरकार आरएमपी आयोग बनाए। आरएमपी आयोग है क्या, इससे क्या फायदे होंगे। आरएमपी आयोग एक ऐसा आयोग था, पिछली कई साल पहले ये आरएमपी आयोग बनाया गया था, हमारे देश की सरकार ने बनाया था। मगर उसको जब हमारे देश में मंत्रालय आ गया, स्वास्थ्य मंत्रालय आ गया और तुम्हारा आयुष आ गया और तुम्हारा भारतीय चिकित्सा परिषद आ गई, तो उसको बंद कर दिया गया। अब क्या है कि हम लोग उसकी मांग इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में ग्रामीण चिकित्सकों को सताया जा रहा है, ग्रामीण चिकित्सकों को भगाने की कोशिश की जा रही है, ग्रामीण चिकित्सकों की क्लिनिकें सील की जा रही है, ग्रामीण चिकित्सकों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, ग्रामीण चिकित्सकों पर लूट मचा रखी है स्वास्थ्य विभाग ने। लूट कैसे, एक नोटिस देता है, नोटिस के नाम पर ये कहता है सीएमओ कि आप ऑफिस पे मिलिए। ऑफिस पे मिलने के बाद वो नोटिस कटाने के नाम पर, यानी कि नोटिस को समाप्त करने के लिए 50 से 40 हजार, 30 हजार, 10 हजार, 20 हजार जितने भी तय हो जाते हैं वो लोग ले लेते हैं और इन लोगों को फिर से क्लिनिक करने देते हैं। अब ये देखिए साथियों, अब यहाँ पैसे देने के बाद वो एमबीबीएस की कैटेगरी में आ जाता है, तो अगर वो पैसे उस पर खत्म हो जाते हैं तो हर महीने फिर आ जाता है, फिर उसको पैसे दो, फिर 3 महीने बाद आ जाता है, फिर उसको पैसे दो। इस तरह से एक क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग का, चाहे ड्राइवर है, चाहे चपरासी है, चाहे खुद एडिशनल सीएमओ है, खुद सीएमओ साहब है, इन चिकित्सकों से लूट मचा रखी है। अब आरएमपी आयोग बनाकर अब इनको किस प्रकार से फायदा मिलेगा। अगर हमारे देश में आरएमपी आयोग बनेगा तो हम ये जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जितने भी पैरामेडिकल दक्ष चिकित्सक हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, जिन्होंने एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, डीएनवाईएस, सीएमएस ईडी, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और मेरे साथियों सीसीएच, बीएससी नर्सिंग, यानी कि अगर आपने पैरामेडिकल में कोई भी डिग्री डिप्लोमा ले रखा है, कोई भी, चाहे वो ड्रेसरी क्यों ना हो, चाहे वो ऑप्टोमेट्रिस्ट क्यों ना हो, और मेरे साथियों चाहे वो ओटी टेक्नीशियन ही क्यों ना हो, अगर वो अपना सीखने के बाद, क्योंकि उसे नौकरी में 4,000 5,000 रुपए कुल मिलते हैं, उसमें गुजारा नहीं है, उसको शादी भी करनी है, शादी के बाद बच्चे भी हैं, खर्चे नहीं हो पाते हैं, तो वो करेगा क्या। वो करता है कि बाहर बैठकर वो एक ग्रामीण चिकित्सक बन जाता है, जो सरकार और स्वास्थ्य विभाग उन्हें झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित करती है। सरकार के पास कोई भी दिशा निर्देश नहीं है, कोई भी इन चिकित्सकों के लिए राहत भरी कोई खबर नहीं है, इन पर कोई भी कार्य करना नहीं चाहता। यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए तमाम जितने पदाधिकारी और अधिकारी हैं, सब इन चिकित्सकों को लूटने में लगे हैं। वो दिखाते हैं कि यूनानी चिकित्सक डिप्लोमा होल्डर को भी नहीं छोड़ रहे, आयुर्वेदिक यानी बीएमएस को भी नहीं छोड़ रहे, यूनानी चिकित्सकों को भी नहीं छोड़ रहे जिनका रजिस्ट्रेशन सीएमओ के पास है। साथियों, होम्योपैथिक के चिकित्सकों को भी नहीं छोड़ रहे जिनका सीएमओ के यहां पर रजिस्ट्रेशन है। कहते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। डराते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप इंग्लिश दवाई लिख रहे हैं, आप पे कंटेम्प्ट केस बनता है, आपको 50,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, वरना तो जेल जाओ। अरे तेरे बाप में ताकत है जेल भेजने की। जिस सीएमओ विभाग ने रजिस्ट्रेशन दे रखा हो, उसको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं
साथियों, अगर इस तरह से कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग का या खुद एडिशनल सीएमओ आप लोगों को धमकी देते हैं, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सीएमओ के यहाँ है और आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सीएमओ के यहाँ भी नहीं है, फिर भी कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी या कोई भी खुद सीएमओ भी आप लोगों को धमकी नहीं दे सकता, जेल जाने की धमकी नहीं दे सकता। हाँ, आपके कागजों की जांच करने के लिए बोल सकता है कि आपके पास कागज क्या हैं, आप पूरे कागज कर लीजिए, आप अपना फाइल पूरी कर लीजिए ताकि मैं रजिस्ट्रेशन कर सकूं। साथियों, इतना तो वो कह सकता है। अगर कोई बदतमीजी करता है तो बदतमीज लोगों का बदतमीजी से ही पेश आना होगा। समझिए ना, कोई 2 गाली दे रहा है, तुम 4 गाली दो, वो 1 थप्पड़ मारेगा, तुम 50 थप्पड़ मारो, ठीक है, तभी ये इनकी अकल सुधारने में आएगी। वरना तो ये लोग इस तरह से ही चिकित्सकों को गुमराह करके इन लोगों से पैसे ऐंठते रहेंगे और इनको जेल भेजने की धमकी देते रहेंगे। मेरे साथियों, अगर इस तरह का कोई भी अधिकारी आप लोगों को धमकी देता है तो आप स्थानीय थाने में जाकर उस अधिकारी के खिलाफ भी आप एक कंप्लेंट कर सकते हो। अगर कोई अधिकारी आपसे अवैध वसूली कर रहा है या अवैध मांग कर रहा है पैसों की, तो आपको तुरंत जो है ना अपने थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। और यकीन करो, आईपीसी की धारा इतनी बढ़िया लगेगी, वो हमारे चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सकों पर क्या लगाते हैं, पुलिस उस पर अधिकारी पर लगाएगी, क्योंकि पुलिस को अगर कंप्लेंट मिलती है तो उसका निस्तारण जरूर करती है पुलिस। ये नियम है, ये साथियों नियम है। तो आप डरिए मत, डर के प्रैक्टिस मत कीजिए। मैंने बताई थी आपको, मैं बताने वाला था आप लोगों को कि आप लोगों पे आरएमपी आयोग अगर बनता है, मैं आपको बताने वाला था आरएमपी आयोग अगर बनता है तो आप लोगों को किस प्रकार से इसका फायदा मिलेगा। साथियों, आरएमपी आयोग यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आयोग भारत सरकार अगर बनाती है इसे, तो आपको चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित करने के बाद आपकी डिग्री को चिन्हित किया जाएगा, आपके पास क्या डिग्री है, आपको एक्सपीरियंस के तौर पर आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपकी एज कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपका अनुभव कितना है, ये सब जांचने के बाद आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा। और आप ही नहीं, ग्रामीण चिकित्सक ही नहीं, ये उन तमाम, मैं प्रैक्टिशनरों को बोल रहा हूं जो डी फार्मा लेके, बी फार्मा लेके, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, सीएमएसईडी, सीसीएच है ना, आरएमपी का सर्टिफिकेट, अगर कोई भी यानी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का भी, अगर कोई भी यानी बीएनवाईएस का कोई भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, तो आरएमपी आयोग अगर बनता है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। लाभ कैसे मिलेगा मेरे साथियों, अगर कोई भी स्टूडेंट यानी इस तरह का जिसके पास डिग्री डिप्लोमा है, तो भारत सरकार निश्चित तौर पर उनको सरकारी नौकरी दिलाएगी। यानी कि एक अप्लाइमेंट आप करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो आपको 6 मंथ की या 1 साल का प्रशिक्षण मिलकर आपको आपका लाइसेंस बाकायदा आपको सरकार से प्राप्त होगा। उसे दिखाकर आप अपने स्वास्थ्य विभाग को यानी सीएमओ को दिखाकर, पूरे देश में सीएमओ को दिखाकर आप लोग उसको रजिस्ट्रेशन ले सकते हो सीएमओ से और प्राथमिक उपचार कर सकते हो। उसमें कुछ क्राइटेरिया होगा, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड क्राइटेरिया। आप इतना ही काम करोगे जितना वो सरकार तय करेगी, उससे ऊपर आप तय नहीं कर सकते, उससे ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कुछ नियम्स होंगे, उसे आपको फॉलो करने होंगे। फॉलो करने के बाद आपको संबद्ध कर दिया जाएगा सरकारी अस्पतालों से। यानी कि अगर प्राथमिक उपचार के ऊपर उपचार की जरूरत है आपके मरीजों को, तो आप सरकारी अस्पताल में उसे एडमिट करवाना होगा और सरकारी अस्पताल में अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। यानी
एक सरकार के सरकारी अस्पतालों के वॉलंटियर बन जाएंगे आप, और आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी आरएमपी यानी कि रूरल हेल्थ वर्कर के तौर पर नियुक्ति मिलेगी। मेरे साथियों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ग्रामीण चिकित्सकों को। और साथियों, अभी सरकार को ये नहीं पता कि आप लोग कितने हो, यानी ग्रामीण चिकित्सक देश में कितने हैं। तो मेरा प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन यानी डॉक्टर एसके शर्मा का एक फेसबुक है, उसको फॉलो कर लीजिए। और जो प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितनी भी वीडियो आती हैं उनको कमेंट करके आप ये बताएं कि भाई आप लोगों को ये जो मेरी वीडियो है आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि मैंने बारीकियां समझाई है। अब लोग चिकित्सक लोग जागना नहीं चाहते, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। पूरे देश में मैंने डंका बजा रखा है। आज सरकार और सरकारी अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी बैकफुट पर हैं और आप लोग मजे ले रहे हैं। अरे साथ दीजिए ना मेरा, अपने अपने क्षेत्रों में उठ जाइए, अपने डीएम को जाकर एप्लीकेशन दीजिए, 10-10 चिकित्सक इकट्ठे हो जाओ गांव देहात के। अरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दीजिए, प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, प्रमुख सचिव के नाम और स्वास्थ्य मंत्री के नाम, और तुम्हारा मुख्यमंत्री जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य होते हैं उनके नाम। अरे दीजिए ना, आप लोग घर बैठे, आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। अरे थोड़ी सी तो शर्म करो। मैं कितना करूंगा बताइए ना, मैं आपका कितना साथ दूं। अरे मेरे साथियों, मैं जब तक आप मेरा साथ नहीं दोगे, क्या आपको आपका अधिकार मिल जाता? अब एक आदमी पूरे देश में डंका बजा रखा, क्या आप उसका साथ नहीं देंगे? पूरे भारत में लोग खड़े हो गए हैं, आप देख रहे हैं। फेसबुक देखिए ना, डॉक्टर एसके शर्मा के नाम से फेसबुक देखिए। आप लोग जान जाइए, घर बैठे आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इस सरकार की नाक में दम कर दीजिए। आप थोड़े नहीं हो, लगभग भी 65 से 70 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं, आरएमपी चिकित्सक हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग में नहीं है। आप अकेले नहीं हो। अरे जागो तो सही, अरे देश में सरकार मांगो तो सही, जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू कर दीजिए। अरे सरकार से मांग कीजिए, क्यों नहीं कर सकते? आप मांग कर सकते हैं, मगर आपको करना नहीं है। आपको तो कराया कोई मिल जाए। मुझे कभी कभी शर्म आती है कि मैं यार ग्रामीण चिकित्सकों के लिए मैं क्यों इतना मर रहा हूँ, मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ, है भगवान की बिल्कुल मौज है, मगर यार टीस है एक। मैं इस संसार में अगर आया हूँ तो मेरे प्राण निकलने से पहले मैं कुछ कर गुजर जाऊं। ठीक है, मैं ग्रामीण चिकित्सकों को उनका अधिकार दिला दूं। मेरा मतलब यह है कि मैं अगर आपको अधिकार दिला दूंगा तो उन तमाम मरीजों की जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनकी बेटियां शादी के लायक हो गई हैं, बच्चे शादी के लायक हो गए हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका रोजगार चल नहीं पा रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर जो लूटने के लिए इस देश में आए हैं, एमबीबीएस उन लोगों ने करी है, वो 500-1000 रुपए फीस भी नहीं दे सकते, और बेचारे छोटे छोटे बच्चे गांव देहात में तड़पते हैं बुखार में। मैं उनकी तरफ को देख रहा हूं और उनका एक ही सहारा है ग्रामीण चिकित्सक। अगर इन ग्रामीण चिकित्सकों को मैंने सम्मान दिला दिया, चिकित्सा करने का अधिकार दिला दिया, इस देश में आरएमपी आयोग बना दिया, तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। मेरे साथी, जय हिंद मेरे साथी।